हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर प्रेस कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी में जब धार्मिक आंदोलन हो रहे थे तब दो धर्म उभरे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन है, जो शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी, जो कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का निधन हो गया। इनके पश्चात इनका लालन पालन या पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के पश्चात इनके प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इनके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगुरु के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में इन्हें 5 अन्य साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे रात्रि में, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बौद्ध नाम से जाना जाने लगा और इस स्थान को बोध गया कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो जनसाधारण की भाषा पाली में थे। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनाड़ा में हुई थी, जो वर्तमान में कुशीनगर नाम से जाना जाता है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी त्रिपिटक में मिलती है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था कुशीनाड़ा में, जिसे कुशीनगर कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बढ़ गए। एक भिक्षुक वे लोग होते थे जो सन्यासी जीवन अपनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और उपासक वे लोग होते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म में निम्न संगतियाँ यानी मीटिंग। अब हम संगतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली संगति 483 ईसा पूर्व, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। यह किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व, काल अशोक के टाइम में हुई थी। तृतीय संगति 251 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में। यह अशोक का शासन था तब हुई थी। चतुर्थ संगति कुंडलवन में हुई थी। ये 78 ईसा में हुई थी, यानी कि पहली शताब्दी में हुई थी। जो शासक थे यहाँ कनिष्क थे, और ये कुंडलवन है ना, जम्मू कश्मीर में आता है। चतुर्थ संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा माना जाता है, और क्योंकि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ये यूँ कहा जाए सिद्धार्थ का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में
3 रत्न हुए, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। सेकंड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी में, जो अभी नेपाल में है। किसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा माया देवी। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम यहाँ मिस हो गया है, उनके सारथी का नाम चन्ना था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। 9वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो इसका सही आंसर होगा अलार कलाम को। निम्नलिखित में से बुद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक, जो पाली भाषा में लिखी गई है। किस धर्म के भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहार की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। चैत्य वह स्थान होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक बैठकर चिंतन करते थे, और विहार वो स्थान होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे। अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक संपूर्ण जानकारी मिलती है, वह बौद्ध चरित्र है। 13वां क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर होगा बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर होगा निरंजना, या निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कंथक। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। पहली जो बौद्ध संगति थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के टाइम में हुई थी, तीसरी अशोक के टाइम में हुई थी, और चौथी कनिष्क के टाइम पर हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका सही आंसर होगा पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका आंसर है श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 अलग अलग पंथों में विभक्त हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ संगति के बाद। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने BC को MCQs रखे थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर